हेलो एवरीवन। आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन के 20 एमसीक्यूज का सेट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जिसमें बेसिक लेवल से लेकर जेई और नीट लेवल तक के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन का शुरुआत काफ़ी बेसिक से करेंगे, ठीक है। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 20 क्वेश्चन का 3 से 4 सेट प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी मोशन एसेट लाइन में फार्मूले और क्वेश्चंस फार्मूले और कॉन्सेप्ट्स, ठीक है इक्वेशंस हैं, उसको आप याद रखिए, याद कर लीजिए। उसके बाद ही इस सेट प्रैक्टिस में शामिल हुई तो ज़्यादा आपको समझ में भी आएगा और आपको काफ़ी प्रैक्टिस होगा। और एक और बात कि अगर आपको ये लग रहा है क्वेश्चन ये समझ में आ रहा है, बनने लायक है, तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, पहले बनाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और आंसर मिला लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन हमारा है, पार्टिकल मूव्स 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक पार्टिकल है जो 3 मीटर ईस्ट में जाता है, पार्टिकल है जो 3 मीटर ईस्ट में जा रहा है और 4 मीटर वे नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है। तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये देखो डायग्राम है इसका, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये रहा हमारा ऑरिजिन मान लेते हैं। तो क्या कहा गया कि 3 मीटर ईस्ट में चला है, तो यहाँ से ऑरिजिन से हम लोग समझेंगे ऐसे बिल्कुल कि भाई ये 3 मीटर ईस्ट में गया, ओ से कहाँ, ए तक, ठीक है। फिर उसके बाद 4 मीटर नॉर्थ में गया, तो ये ऊपर की तरफ चलेगा यहीं से कितना मीटर, 4 मीटर। ये पॉइंट को मान लेते हैं बी, ओके। अब बोले यहाँ पर इसके डिस्प्लेसमेंट क्या है, भाई डिस्टेंस अगर पूछता तो 4 + 3 7 मीटर हो जाता, आंसर हो जाता ए। लेकिन यहाँ पर पूछा गया आपसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो इनिशियल आपका वो पर है, फाइनल है बी पर, इसका सबसे शॉर्टेस्ट ये होगा तिरछा वाला लाइन, ये देखो ऐसे शॉर्टेस्ट। अब ये जो है वो भी, ठीक है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट बनेगा। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट का आंसर पूछा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है, एक्चुअल में क्या है हमारा, ओबी। अब यहाँ पर ओबी का वैल्यू चूंकि दिया हुआ है नहीं डायग्राम में, तो हम अपना थोड़ा मैथ लगाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना, एंगल यहाँ पर 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला कहलाता है हाइपोटेनस। तो ये ओबी है हाइपोटेनस, ठीक है। और हाइपोटेनस इज इक्वल टू होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस यहाँ डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो भी है। तो परपेंडिकुलर आपको यहाँ पर दिख रहा है 4, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बेस आपका 3 मीटर है, नीचे 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, ये हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट होगा 5 मीटर आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। लिखा हुआ यहाँ पर ए मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। देखो फिर भी यहाँ पर ईस्ट, फिर आगे ईस्ट, और यहाँ पर वेस्ट का कहानी आ गया है। फिर से हम डायग्राम बिल्कुल फर्स्ट के जैसा ही बनाएंगे, ठीक है ना। देखो 10 मीटर ईस्ट में गया, तो मान लेते हैं ऑरिजिन ओ, यहाँ से यहाँ तक आया 10 मीटर ए तक आया। फिर कह रहा है टर्न बैक एंड मूव्स 12 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ 12 मीटर गया है, तो यहीं से वापस टर्न ले लिए और ये यूं जा रहा है और यहाँ पर मान लीजिए आ गया बी पॉइंट। अब जरा देखिए ये जो डिस्टेंस है बी से लेकर ए तक, ये है 12, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो है 10। तो ये जो 12 बैक हुआ एक्चुअल में इस पॉइंट से कितना बैक हुआ है, ये सिर्फ 2 मीटर का बैक हुआ है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है यहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल का शॉर्टेस्ट लेंथ। इनिशियल ओ फाइनल बी, तो ये रहा, हम सिर्फ 2 मीटर का लेंथ बन रहा है। यहाँ पर ऑप्शन दो ऑप्शन है, बी है और सी, दोनों में 2 2 है। अब एक माइनस एक प्लस, तो भाई तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाला आंसर, क्योंकि यहाँ पर बैक पीछे की तरफ गया है, तो ये आंसर ए सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नीट का। और टेंशन नहीं लेना, नीट हो जेई हो काफी इजीली, जैसे आप ये क्वेश्चन बनाए हैं सेकंड नंबर, वैसे ही आसानी से ये भी बन जाएगा, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर बोला गया डिस्टेंस की जगह पर वेलोसिटी की बात की गई है कि वेलोसिटी जो है 30 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ है। तो हम डायग्राम पहले बना लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। ये देखो, ये रहा ईस्ट, ये रहा नॉर्थ, ये रहा वेस्ट, ये रहा साउथ, ठीक है। बोला 30 मीटर ईस्ट की तरफ है, 30 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ है, और उसके बाद जो बॉडी है वो 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद इसका जो वेलोसिटी है
तो 40 मीटर पर सेकंड हो जाता है, लेकिन नॉर्थ की तरफ। तो ये डायरेक्शन अपना चेंज कर लिया और ये वेलोसिटी इसका हो गया 40 मीटर पर सेकंड। कह रहा है यहाँ से कि एवरेज एक्सेलरेशन बताओ बॉडी का, ठीक है। तो भाई एक्सेलरेशन के लिए हमें एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखना होगा एक्सेलरेशन निकालने के लिए, और एक्सेलरेशन का हम लोग फार्मूला जानते हैं v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, तो जो फाइनल वेलोसिटी उसका है वो 10 सेकंड बाद हुआ है और वो ऊपर की तरफ है। ऊपर मतलब जे कैप वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में जो हम लिखते हैं वेक्टर के साथ वो जे कैप लगा कर लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 40 जे कैप मीटर पर सेकंड यहाँ रहेगा, हम छोड़े हुए हैं अंतिम में लिख लेंगे एक बार। माइनस यू कितना हो गया इसका 30 हो गया, जो कि एक्स में है तो आई कैप हो जाएगा। अब बटा में टाइम है 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो भी ऑप्शन में है डायरेक्शन के साथ में सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ है, तो हम निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। मॉड लगा देना दोनों तरफ, मॉड लगाने से वेक्टर हट जाएगा। ए इज इक्वल टू, भाई आपको पता है कि आई जे के कैप के अगर टर्म में अगर इस तरह से वेक्टर हो और उसको मॉड निकाला हो, तो हम सबसे पहले अंडर रूट लिखते हैं। उसके बाद आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का, तो आई का कोफिशिएंट है -30 है, तो -30 का स्क्वायर करेंगे, प्लस फिर 40 है तो 40 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर सॉरी, और नीचे में क्या है 10, 1 सेकेंड यहाँ थोड़ा, हाँ क्या हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा अपॉन में नीचे 10 है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 30 का स्क्वायर -30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, तो टोटल हो जाएगा अंडर रूट 2500 अपॉन 10। 25 का स्क्वायर रूट 50 होता है, 50/10 हो जाएगा, 0 0 कट गया मर गया, बचा 5, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन काफी इजी था स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं, बस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखे और उसको सोल्व कर दिए। वेक्टर का जो भी पार्ट था वेक्टर का हम यहाँ पर मॉड निकालिए, मॉड निकालने के बाद तुरंत आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक और है जो कि नीट में भी पूछा गया है। क्या लिखा हुआ यहाँ पर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। यहाँ पर भाई डिस्टेंस पूछ रहा है, ध्यान समझना है इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट जैसे ही बोलता है तो हम क्या समझते हैं भाई, यू जीरो हो जाता है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट रहेगा तो यू कितना होता है, जीरो, ध्यान रखिएगा हमेशा। और मूविंग बॉडी अगर रुकता है तो वहां पर भी जीरो लेते हैं। आगे देखेंगे, मूव विथ एक्सेलरेशन, ए का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन पूछा है इन द थर्ड सेकंड, यानी कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस है वो थर्ड सेकंड में। देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड, थर्ड है ना, सेवन सेकंड, ऐसा जब भी क्वेश्चन हो तो आप ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे एसेंथ का, समझ गए। जिसका फार्मूला होता है u प्लस a/2 इंटू 2n-1, और यही थर्ड की जगह 3 सेकंड रहता तो हम सेकंड इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन हम यूज करते, समझ गए। जो कि होता है क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला यूज करते। अगर 3 सेकंड होता तो 4 सेकंड होता तो, लेकिन थर्ड फोर्थ ऐसे रहेगा, तो आप ये यूज करेंगे एसेंथ इज इक्वल टू यू प्लस a/2 इंटू 2n-1। एसेंथ मतलब nth सेकंड में, समझ गए। तो यहाँ पर एसेंथ पूछ रहा है मतलब थर्ड सेकंड में, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एस थर्ड, ठीक है। ये पूछ रहा है आपसे एस थर्ड क्या होगा, तो यू हो गया 0, एक्सप्रेशन आपका दिया हुआ है 4/3, ठीक है, और बटा में 2 है, 2 इंटू एन की जगह वही आप यहाँ पर वाला टर्म लिखेंगे 3 सेकंड 3 -1। आगे आप देखेंगे इसको, तो ये तो 0 हो गया और 2 से ये कटेगा 4, तो हो जाएगा यहाँ पर फाइनली 2/3 इंटू, यहाँ पर देखेंगे तो 3 2 जा 6, 6 में से गया तो कितना बचेगा 5, तो आपका आंसर हो जाएगा 10/3 मीटर। देखेंगे ऑप्शन में 10/3 मीटर ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये भी काफी इजी क्वेश्चन था नीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डायग्राम वाला क्वेश्चन है, जो कि जेई मेन 2024 में पूछा था 4 अप्रैल को, ठीक है। जब इसी साल पूछा गया है क्वेश्चन, देखिए कितना इजीली हम लोग सोल्व कर लेंगे इसको। साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट पी, क्या कह रहा है यहाँ डायग्राम इसका दिया हुआ है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और ऊपर कर लेते हैं। हाँ, कह रहा है कि एक साइक्लिस्ट जो पी से स्टार्ट किया है। देखो भाई फिजिक्स का जब भी क्वेश्चन बनाओ ना तो थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज को पढ़ो, ऐसा नहीं कि एक ही बार पूरा पढ़ गए, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और उसको
वहां से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर डायग्राम वाला तो डायग्राम पर ध्यान देंगे पढ़ पढ़कर थोड़ा थोड़ा, और अगर डायग्राम वाला क्वेश्चन नहीं है, डाटा वाला क्वेश्चन है, तो पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं यहाँ पर गिवन के तौर पे। तो यहाँ कहा गया कि स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी ऑफ ऑफ ए सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस 2 किलोमीटर, यानी कि इसका जो रेडियस है भाई वो 2 किलोमीटर है, समझ गए। ट्रेवल्स अलोंग इट्स सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस की तरफ मतलब ऐसे बढ़ा, जो कि यहाँ पर एरो का सिंबल दिखा रहा है, बिल्कुल इस तरह से मूव कर रहा है। आगे बोला गया है आपसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट इज, देखो यहाँ पर सरकमफ्रेंस टू द पॉइंट एस, यानी कि पी से कहाँ पर पहुंचा है, पी से आया है एस पे, यहाँ डायग्राम में देखिए, ये पी से घूमकर इस तरह से सरकमफ्रेंस होते कहाँ पर पहुंचा, एस तक पहुंचा। अब पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखो भाई जे में कितना इजी सा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, इस में बहुत इजी है। अब डिस्प्लेसमेंट का अभी दो क्वेश्चन जो हम किए थे स्टार्टिंग में उसी से रिलेटेड है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ, तो इनिशियल है पी, फाइनल है एस, तो बिल्कुल इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, समझ गए। यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का जो आंसर हो जाएगा एक्चुअल में क्या हो जाएगा, एस टू पी सीधा हो जाएगा, समझ गए। इसका मोड निकाल लेंगे। तो ये जो दिख रहा है बाबू, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रेंगल बन गया, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम बनाए थे। तो 90 डिग्री का सामने वाला हाइपोटेनस कहलाता है, और एसपी एक्चुअल में हाइपोटेनस ही है, और हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो पी है वो रेडियस है, रेडियस है 2, और यहाँ पर भी जो दिख रहा है ये भी एक रेडियस है, ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट पी, पी मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 4, तो हो जाएगा अंडर रूट 8, और 8 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 रूट 2। देखो कितना इजी सा सवाल आपके जेई मेन में पूछा गया, जिसका कोई लेवल नहीं है, समझ गए। तो यहाँ पर आंसर 2 रूट 2, लेकिन ऑप्शन में रूट 8 किया हुआ है, तो यही वाला तक रह देंगे, छोड़ देंगे यहीं तक। तो आंसर हो जाएगा आपका अंडर रूट 8। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा खांसी हो गया है, तो चलेंगे आगे देखेंगे, ध्यान देंगे। देखे जेमेन में कोई दम यहाँ पर इस क्वेश्चन में नहीं था। ऐसा नहीं कि जेमेन में दम नहीं है, जेमेन बहुत दम है, लेकिन कुछ क्वेश्चन उसका है, जैसे 25 क्वेश्चन जो फिजिक्स में पूछे जाते हैं, उसमें 15 क्वेश्चन आपका इजी होता है, इजी। ठीक है, और मीडियम का कुछ पार्ट होता है ना कि इजी मीडियम टाइप का होता है, बाकी जो 5 क्वेश्चन होता है वो थोड़ा टफ होता है, और 5 क्वेश्चन थोड़ा मीडियम से थोड़ा सा ऊपर रहता है, समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ए कार इज मूविंग along a straight road at a steady speed, it travels 150 मीटर इन 5 सेकंड। क्या कह रहा है कि s इज इक्वल टू है 120 मीटर, और टाइम कितना है 5 सेकंड। हाउ फार इट ट्रेवल इन 2 सेकंड, 2 सेकंड में कितना चलेगा। तो भाई एस और टी दिया हुआ और स्टेडी स्पीड से चल रहा है, तो पहले हम इसका स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम, एस बाई टी। 120 है यहाँ पर, 120 सॉरी 150 है, सॉरी 150 है यहाँ पर, 150 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 150, इसको डिलीट करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ये रहा यहाँ पर 150, ठीक है, एस का वैल्यू दिया हुआ है 150, और टी दिया हुआ है यहाँ पर 5 सेकेंड। तो 150 बाई 5 हो जाएगा आपका कितना, 30 मीटर पर सेकंड हो गया इसका स्टेडी स्पीड। स्टेडी मतलब होता है बाबू कांस्टेंट, ठीक है, स्टेडी में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब आपसे पूछ रहा है कि 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, तो एस बराबर हो जाएगा वी टी। ठीक है, तो स्पीड रहा 30 और टाइम रहा 2, तो हो जाएगा 60 मीटर। ऑप्शन नंबर बी, काफी इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, आगे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, फिर एक नीट का क्वेश्चन नीचे में है, देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। अभी ध्यान दीजिएगा, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। कह रहा है भाई कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो। देखो ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, हम इसका सोल्यूशन 7 नंबर का यहाँ पर नीचे कर 8 के सामने, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस का आपसे रेशियो पूछ रहा है। तो आपको पता है ना, डिस्प्लेसमेंट हमेशा बड़ा होता है, समझिए बड़ा बिग, और ये सॉरी 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 डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा,
छोटा या इसके बराबर तक होता है डिस्टेंस का, और डिस्टेंस बड़ा होता है या इक्वल भी होता है। तो जब ये बड़ा में छोटा से डिवाइड करेंगे, छोटा में जब बड़ा से हम डिवाइड करेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या देगा, 1 से छोटा देगा। और अगर दोनों इक्वल है तो ये बराबर हो जाएगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाई डिस्टेंस का जो रेशियो होगा हमेशा या तो 1 से क्या होगा, 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। मतलब लेस देन और इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 और मोर देन 1 गलत है, ऑलवेज मोर देन 1। इक्वल टू 1 और लेस, मोर देन 1 में यहाँ पर एक जगह हम लेस देन 1 कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा यहाँ पर एरर आ रहा है। इक्वल टू 1 और मोर देन 1 की जगह पे यहाँ पर क्या करना है हम लोग, लेस देन 1, ठीक है। इक्वल टू 1 और लेस देन 1, तो इसमें सुधार लेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। समझ गए ना, कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है, डिस्टेंस बड़ा होता है। कभी कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर भी होता है, तो बराबर होगा तो 1 आएगा। और डिस्प्ले ऐसा जनरली छोटा होता है, तो छोटा रहेगा तो ऊपर में स्मॉल नंबर, नीचे बिग नंबर, तो हमेशा 1 से छोटा वैल्यू देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉय सिटिंग ऑन ए मेरी गोराउंड। मेरी गोराउंड जानते हैं, ऐसे गोल सर्कुलर टाइप का एक झूला होता है, समझ गए, जो बच्चे को झूलने के लिए रहता है, ये ऐसा रहेगा। सब मेरी गोराउंड इसको बोलते हैं। विच इज, आपने स्कूल में कभी देखा होगा, तो देखेंगे यहाँ पर आगे। ए बॉय सिटिंग ऑन ए मेरी गोराउंड विच इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो क्या वह बॉडी रेस्ट में है, बिल्कुल नहीं है। मूविंग विथ नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है इसके पास, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो इन एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे तो बिल्कुल सही कहना होगा, ठीक है। यहाँ पर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा, जब सर्कुलर मोशन होता है तो वेलोसिटी हमेशा चेंज करता है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। मतलब कहां पर, किस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो भाई अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पर बता रहे थे कि कभी कभी बराबर भी होता है, और वही केस आगे कि बराबर कब होता है, तो जब स्ट्रेट लाइन में चलेगा तब होगा। द कार इज मूविंग ऑन द स्ट्रेट रोड, बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से कौन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी, तो स्पीड नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि नीट का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो बनाते हैं। काफी जो क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय फ्री फॉलिंग बॉडी फ्रॉम द रेस्ट इन फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ सेकंड। भाई रेशियो पूछ रहा था ना, एस फोर्थ अपॉन एस फिफ्थ का, तो आपको बोले थे ना एसेंथ वाला फार्मूला लगाना है, जो कि अभी थोड़ा देर पहले हम लोग किए थे। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, अभी एक एसेंथ का क्वेश्चन हम लोग कहाँ पे किए हैं, कहाँ पे किए हैं, शिकायत, हाँ देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, जो कि नीट में ही ये पूछा गया क्वेश्चन था। फिर से वापस हम लोग नीट के क्वेश्चन में ही आ गए हैं, और ऐसा ही क्वेश्चन से मिला हमें। तो यहाँ पर बोला गया फोर्थ और फिफ्थ, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। यू तो रेस्ट वाला बात है, यहाँ पर देखिए रेस्ट लिखा होती है तो जीरो हो जाएगा, तो रह जाएगा क्या, ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, तो टू इंटू एन कितना है, 4 है, माइनस वन, बटा में ए बाई टू इंटू फिफ्थ है तो 5 रहेगा, माइनस वन, ए बाई टू से ए बाई टू कट गया, एक्सप्रेशन जी होगा फ्री फॉलिंग है, तो जी बाई टू कट जाएगा। 4 दूना 8 में से गया 7, 5 दूना 10 में गया 9, तो 7/9 हो जाएगा भाई, 7/9 ऑप्शन नंबर बी। देखिए तो 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन बन गया हमारा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ए रेसिंग कार है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो एक्सेलरेशन है, ए का जो वैल्यू है वो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे लिखता है व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। आफ्टर द स्टार्ट जैसे ही बोलेगा हम यू समझ लेंगे जीरो है। यहाँ पर टाइम आपका 10 है, तो देखो ए यू और टी ये तीनों से रिलेटेड, और पूछ क्या रहा है हमसे, व्हाट डिस्टेंस एस, एस पूछ रहा है, तो चारों से रिलेटेड कौन सा इक्वेशन बनेगा भाई, तो बनेगा सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन होता क्या है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यू है आपका 0, टी आपका दिया हुआ यहाँ पर 10, 1/2 एक्सेलरेशन दिया हुआ है यहाँ पर 4, और फिर से टी यहाँ पर दिया हुआ है 10, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ये तो पूरा लड्डू बन जाएगा, जीरो हो जाएगा,
2 जा 4 2, तो 2 इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर आ गया यहाँ पर 200 मीटर, तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, 200 मीटर आ गया 12 नंबर का। आगे देखिए, ये स्कूटर मूविंग एट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, एक स्कूटर है जो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और स्टॉप किया गया। देखो जब भी मूविंग बॉडी स्टॉप करता है तो वहां पर v का वैल्यू कितना हम लेते हैं 0 लेते हैं, ठीक है। ब्रेक्स, अब आगे लिखा हुआ है कि स्टॉप किया गया किस वजह से, ब्रेक अप्लाई करके। अब जैसे भी जीरो हो, ब्रेक अप्लाई करे नहीं करे, जैसे भी जीरो हो तो वहां पर हम v का वैल्यू 0 लेंगे, ठीक है। which produces a uniform acceleration of 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन भी यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। आगे लिखा गया हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप्स, कह रहा है कि कितना दूर आगे चलेगा, यानी कि एस पूछ रहा है कि क्या होगा, समझ गए। तो देखो तो यहाँ पर ए पता है, ठीक है, वी पता है, यहाँ पर और क्या दिया हुआ है एस निकालना है। तो हम यहाँ से थर्ड इक्वेशन अगर लगाएंगे हम तो आसानी से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, कौन सा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हमें एस चाहिए, एस इससे निकल जाएगा। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है 0 जो कि होता है स्टॉप करने के बाद, यू दिया हुआ है जिससे घूम रहा मूव कर रहा है वही उसका यू हो गया। तो 10 2 ए कितना हो जाएगा, डीएक्सलरेशन कर रहा है यहाँ पर क्योंकि ब्रेक लगाया गया, ब्रेक लगाने के बाद बॉडी डीएक्सलरेट करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा -0.5 इंटू एस तो हमें चाहिए ही, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। आगे 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर 100 होगा, राइट में आएगा तो कितना हो जाएगा -100 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 इंटू एस, माइनस माइनस कट गया, तो एस का वैल्यू कितना आ गया 100 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ गया 100 मीटर, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 समझिएगा, ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट्स एट 0.5 मीटर, यानी कि इसका स्पीड दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है हाउ फार इट ट्रेवल इन दिस टाइम, एस पूछ रहा है तो सीधा खटाक से लगाओ क्या, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू कितना है 20 है भाई, टाइम कितना दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 30 दे रखा है, प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है इसका 0.5, 0.5 इंटू टी कितना है, टी है 30, तो 30 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 600 हो जाएगा, यहाँ पर 600, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे जाएगा 10 कटेगा हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा नीचे 1/4 इंटू 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा 900, 4 से हम डिवाइड करेंगे अगर तो हो जाएगा 2, और फिर यहाँ पर 2 और ये हो जाएगा 5, समझ गए। तो हो जाएगा 2 to 5 और यहाँ पर है 600, तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 825 हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन में कहाँ पर है, पहला ही ऑप्शन है इसका, तो 825 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ, देखो इधर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये रहा गया दोनों, ये वाला क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, ये भी है। द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स, स्पीड टाइम ग्राफ, ध्यान दीजिएगा, स्पीड टाइम ग्राफ वीटी कर्व है, उसका स्लोप हम निकालेंगे तो क्या देगा, ये एक्सेलरेशन देता है ना, एक्सेलरेशन देता है, डी/dt एक्सेलरेशन देगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, इसका जो एरिया होगा ना वो डिस्प्लेसमेंट को देता है, और डिस्प्लेसमेंट जो फिजिकल क्वांटिटी उसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट हो जाएगा उसका मीटर, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझ गए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिएगा इसको सोल्व करेंगे। कह रहा है यहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट एस प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर का, ओके, देन द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ, किस क्या होगा इसके साथ तो समझिएगा, अगर इसको टी को हम ब्रेक करें तो क्या हम लोग समझेंगे एस प्रोपोर्शनल टू टी इंटू टी, टी को नीचे लेकर आओ तो एस बाई टी प्रोपोर्शनल टू टी, एस/2 को भी कहते हैं तो भी प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि टी बढ़ाने पर भी बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, कैसा मोशन एक्सेलरेटेड। और इसको थोड़ा समझना है तो v/t प्रोपोर्शनल टू 1, ठीक है, v/t को एक्सेलरेशन कहते हैं और एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल आएगा तो बराबर, और यहाँ पर आएगा कांस्टेंट, ठीक है, k इंटू के, तो एक्सेलरेशन हो गया कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा यहाँ पर, ठीक है। अब एक्सेलरेशन है, अब यहाँ से दिक्कत ये हो रहा था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं, तो यहाँ से हमें पता चला, जब इसको नीचे लेकर आए तो पता चला भैया कि एक्सेलरेशन जो है कि कांस्टेंट मिलेगा हमें, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन नहीं होगा, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट,
तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मोटरसाइकिल इज बीइंग ड्राइवन एट अ स्पीड ऑफ, स्पीड दिया हुआ 20, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ब्रिंग इट रेस्ट, यानी कि v0, रेस्ट में आ गया ना, मूविंग मोड v0, टाइम कितना दिया रखा है 5 दे रखा है। ठीक है, टाइम का वैल्यू दे रखा है 5। अब डीएक्सलेशन पूछ रहा है, भाई ब्रेक मारेगा तो डीएक्सलेशन ही होगा। तो देखो v दिया हुआ है, t दिया हुआ है और u दिया हुआ है, ये इनिशियल स्पीड हो गया। और हमें a पूछ रहा था, हम फर्स्ट लगा देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, v बराबर e प्लस ए टी, और v इसका 0 हो गया, u है 20। ठीक है, a हमें पता नहीं और t दे रखा है कितना 5। तो 20 इधर आएगा तो -20 बराबर 5a। ठीक है, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स, तो एक्सप्रेशन कितना आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो माइनस में रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पर जो माइनस में आया है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वर्ड पर, वर्ड पर, कि पूछ रहा है कि डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज, तो पहले ही डी एक्सेलरेशन वर्ड कहा गया है, इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे। और सिर्फ एक्सेलरेशन कहा जाता तो किस में लेते हैं हम, निगेटिव में, क्योंकि वर्ड में ही वहाँ क्लियर कर दिया है कि भी डी एक्सेलरेशन बताओ, तो निगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम लोग डी एक्सेलरेशन का, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 ग्राफिकल क्वेश्चन है। यहाँ लिखा गया इन द सेम इन द स्पीड टाइम ग्राफ, ये आपका स्पीड टाइम ग्राफ है। ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट शोन, a moving object shown here, the part which indicate uniform deceleration, देखो डीएक्सेलरेशन कौन बता रहा है, तो ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, ये भाई स्पीड टाइम ग्राफ है, तो ये तो कांस्टेंट स्पीड होगी, तो यहाँ पर तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, मतलब कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, पॉजिटिव हो गया। और जब ऊपर से नीचे आएगा तो स्लोप क्या आपको दिख रहा है, नेगेटिव ना। यहाँ पर आपको दिखा रहा है, देखिए ये अगर वीटी कर्व है, ठीक है, स्लोप निगेटिव की तरफ ऐसा स्लोप जाए, तो ये डीएक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता, समझ गए। तो यहाँ जो है आर और एस, आर एस जो है ना, वो डीएक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आर लिखा गया है, यहाँ पर पी है, पी क्यू आर एस टी, तो यहाँ पर आर एस जो है वो डीएक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है, सबसे लास्ट क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है। ए बस increases its speed from 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड, एक्सप्रेशन कितना होगा। भैया एक्सप्रेशन निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो 36 को मीटर पर सेकंड में चेंज करो किलोमीटर पर आवर को, तो 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आपका आएगा यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड। इसको जब चेंज करोगे 72 को, तो 72 इंटू 5/10, तो यहाँ से आ जाएगा 18, सॉरी 5/18, तो 18×72, ये 5×20, ये 20 आ जाएगा। v का वैल्यू, u का वैल्यू आ गया 10। और आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन, तो ये बराबर होगा v माइनस सी बाई टी, तो 20 माइनस 10 बाई टाइम कितना दे रखा है, 10 ही दे रखा है, तो 10 घटाएंगे तो 10 आएगा, 10/10 हो जाएगा 1, आपका आंसर आएगा 1 मीटर पर सेकंड, सब स्क्वायर है यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, 10 मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जो भी आपको इस वीडियो में कमी लगा वो कमेंट में जरूर बताइएगा हमें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में कुछ सुधार कर सकूं। ठीक है, तो आज के लिए कहीं, अब जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन 20 MCQ #2।